तो यार वेलकम टू 169th एपिसोड ऑफ नर्डी न्यूज। और भाई क्या हाल है? इस वीक ऐसे बहुत सारे न्यूज तो नहीं है, लेकिन ब्लैक विडो के इंडिया में रिलीज से लेकर स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के रिलीज तक ये सारे अपडेट्स जरूर हैं। तो ऑब्वियसली एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं ब्लैक विडो से। तो ब्लैक विडो को 3 सितंबर को ही हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया जाएगा एंड ऑब्वियसली ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सारी ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगी। तो हाँ, ये रीजनल लैंग्वेज में हॉटस्टार वीआईपी एंड इंग्लिश में हॉटस्टार प्रीमियम पे अवेलेबल रहेगी। और 3 सितंबर को ही शैंग-ची भी रिलीज हो रही है। ऑब्वियसली शैंग-ची हॉटस्टार पे नहीं होगी, उसके लिए थिएटर जाना होगा, लेकिन हाँ एक ही दिन में दो मार्वल की मूवीज रिलीज हो रही हैं। अब शैंग-ची की बात निकली ही है तो इससे बहुत सारे नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। साथ ही रिसेंटली इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ जहां इसके कास्ट एंड क्रू और मेजर क्रिटिक्स को ये मूवी दिखाई गई और फर्स्ट इंप्रेशन सारे ही क्रिटिक्स का बहुत ही अच्छा है। सारी मूवी में सबके एक्टिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड सबसे ज्यादा प्रेज मिल रहा है इसके एक्शन सीन्स को। तो हाँ यार, ये मूवी कैसी रहती है इसके लिए हमें सितंबर 3 तक का वेट करना होगा। वैसे शैंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन भी बहुत ज्यादा ऑसम है ऐसा बोला जा रहा है। कुछ क्रिटिक्स ने ये भी बोला है कि ये बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। ऑब्वियसली इंटरनेट पे कुछ स्पॉयलर्स ऑलरेडी आ गए होंगे, लेकिन इसके बारे में मैंने डिटेल में रिसर्च नहीं किया क्योंकि भाई मैं भी खुद देखना चाहता हूँ, स्पॉइलर कहीं और से नहीं लेना चाहता। और हाँ, ऑब्वियसली इस मूवी का टाइमलाइन भी रिवील हो चुका है। ये मूवी भी एज एक्सपेक्टेड एंड गेम के बाद की ही है। और हाँ, जैसे पहले ही कंफर्म हो चुका था एक लीक्ड फोटो से कि बेन किंग्सले इसमें होने वाले हैं, तो हाँ अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि बेन किंग्सले अपने आयरन मैन 3 के कैरेक्टर को रिप्राइज करेंगे इस मूवी में। ऑब्वियसली वो फेक मैंडेरिन थे आयरन मैन 3 में, तो यहाँ उनकी स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है ये देखने लायक होगा क्योंकि मार्वल के शॉर्ट फिल्म से हमें ये पता है कि रियल मैंडेरिन को फेक मैंडेरिन के बारे में पता था। आप चाहो तो यूट्यूब पे ऑल हेल द किंग करके सर्च मार सकते हो वो शॉर्ट फिल्म देखने के लिए। आगे बढ़े तो 15 अगस्त को बेन एफ्लेक का बर्थडे था लास्ट वीक ही एंड इसी को सेलिब्रेट करते हुए जैक स्नाइडर ने उनका एक अनसीन फोटो शेयर किया उनके कॉस्ट्यूम टेस्ट से, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। उन्होंने ये भी बोला कि ये फोटो कॉस्ट्यूम टेस्ट की है, वो भी अक्टूबर 2013 से। अब बेन एफ्लेक की बात हो ही रही है तो बैटमैन पे आते हैं। तो अभी कुछ एक्टर्स का पे चेक पता चला है, मतलब कि उनको मूवी करने के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं। और इसी पे रिवील हुआ कि रॉबर्ट पैटिंसन को बैटमैन की मूवी के लिए $3 मिलियन मिल रहे हैं। देन उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ के बारे में ये पता चला कि थॉर लव एंड थंडर के लिए उन्हें $20 मिलियन मिल रहे हैं, जो कि उनके पिछले मूवी थॉर रैग्नारॉक से $5 मिलियन ज्यादा हैं। तो हाँ, दोनों के पे चेक में ऑब्वियसली बहुत मेजर डिफरेंस है, लेकिन हाँ दोनों मूवीज के बजट में भी मेजर डिफरेंस है। वैसे आप में से कोई चाहो तो $20 मिलियन एंड $3 मिलियन ये दोनों को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके कमेंट में डाल सकते हो, जिससे कि दूसरों को आइडिया लगे कि आखिर इंडियन रुपीज में कितना है। अब आते हैं मार्वल के कुछ कॉमिक्स पे। वैसे जनरली मैं कॉमिक्स कवर नहीं करता, लेकिन ये कॉमिक्स मूवी से रिलेटेड हैं, इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। तो मार्वल ने 6 नए कवर्स रिलीज किए हैं फॉर 6 अपकमिंग कॉमिक्स, जो कि एक ट्रिब्यूट की तरह है फेज 1 के एमसीयू के लिए। ये सारे ही कवर्स आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। अब बढ़ते हैं लोकी की तरफ। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुए हैं। सबसे पहले तो थॉर के फ्रॉग वर्जन, मतलब कि थ्रॉग का ये कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो कॉमिक्स में था। फिर एक डिलीटेड सीन के बारे में रिवील किया गया जहाँ लोकी एंड सिल्वी एक मोटरसाइकिल पे रहते हैं। आप कॉन्सेप्ट आर्ट में देख ही सकते हो, लेकिन इस सीन को फिल्म करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसे हटा दिया और लोकी एंड सिल्वी ने पूरा लेमेंटिस पैदल ही कवर कर लिया। वैसे लोकी के सीजन 1 के बाद कई लोग लोकी के सीजन 2 के लिए वेट कर रहे हैं और इसी पे केविन फेगी ने कंफर्मेशन दिया है कि सीजन 2 की शूटिंग नेक्स्ट ईयर एंड उसके बाद वाले साल में होगी, मतलब कि 2022 एंड 2023 में। और जल्दी इसके लिए डायरेक्टर को भी ढूंढा जाएगा। तो हाँ, सिंस 2023 तक फिल्मिंग होगी तो हो सकता है 2023 के एंड में या 2024 के बिगनिंग में हमें सीजन 2 देखने को मिले। भाई अभी तो बहुत टाइम है, हमें बहुत ज्यादा वेट करना होगा। चलो अब आ जाते हैं कुछ छोटे छोटे और भी अपडेट्स पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे माइनर अपडेट्स आए हैं, जिसमें सबसे पहले है वांडा विजन से। तो यहाँ एक्ट्रेस कैट डेनिंग्स, जो कि डार्सी का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने ये कमेंट किया कि मार्वल स्टूडियोज ने फैंस के डिमांड को नोटिस किया है। वांडा विजन के बाद सारे फैंस ये डिमांड कर रहे थे कि जिमी वू के कैरेक्टर के लिए एक अलग से स्पिन ऑफ सीरीज बननी चाहिए, जिसमें वो डिफरेंट केसेस को सॉल्व करे, उस पे काम करे। तो इसी पे उन्होंने बोला कि मार्वल स्टूडियोज फैंस की ये डिमांड जानते हैं एंड हो सकता है शायद वो इस पे काम भी करें। ऑब्वियसली ये आइडिया बुरा नहीं है, वो एक ह्यूमर से भरा हुआ फन शो हो सकता है। फिर व्हाट इफ के सीजन 2 से केविन फेगी ने कुछ रिवील किया। उन्होंने बोला कि जहां सीजन 1 अप टू फेज 3 कवर करती है, मतलब कि अप टू फेज 3 के स्टोरीज को कवर करती है, उसे वेरियस फेज में दिखाती है, वैसी सीजन 2 के कुछ एपिसोड्स फेज 4 को कवर करेंगे।
मतलब कि फेज 4 में जो मूवीज अभी आ रहे हैं जैसे कि इटर्नल, शैंग-ची, ये सारे कैरेक्टर्स हमें व्हाट इफ के सीजन 2 में दिख सकते हैं। फिर डिज्नी प्लस की सीरीज आर्मर वॉर्स से ये अपडेट है कि इसके लिए एक राइटर को फाइनल कर लिया गया है। राइटर यासिर लेस्टर इस सीरीज की स्टोरी लिखेंगे और एज अ हेड राइटर रहेंगे। तो हाँ, ऑब्वियसली इसमें मल्टीपल राइटर्स भी होंगे, लेकिन यासिर लेस्टर उन सबको लीड करेंगे। देन शी हल्क के डिज्नी प्लस सीरीज से ये अपडेट है कि इसकी शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। भाई सच कहूँ तो मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि अभी तक इसके सेट से ना के बराबर ही फोटोज आए हैं और ना के बराबर ही डिटेल्स रिवील हुए हैं। फिर आगे अगर डेडपूल 3 पे आए तो इस पे भी केविन फाइगी ने कुछ डिटेल्स दिए हैं। उन्होंने बोला कि इस मूवी की स्क्रिप्ट पे अभी काम चल रहा है और रायन रेनॉल्ड्स दूसरे राइटर्स के साथ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि इसका रिलीज डेट भी उनके माइंड में है कि कब इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली अभी से वो डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। भाई अभी तो स्क्रिप्ट पे ही काम चल रहा, फिल्मिंग के बाद ही कोई रिलीज डेट कंफर्म बता सकता है। लेकिन हाँ, डेडपूल 3 पे जोरों शोरों से काम चल रही है, ये कंफर्म है। फिर एक और छोटा सा कैरेक्टर पोस्टर है जो कि एंटरटेनमेंट वीकली मैगजीन से रिलीज किया गया, जहाँ इटर्नल्स के ट्रेलर के साथ ही ये 10 नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए। फिर आगे बढ़े तो है बर्ड्स ऑफ प्रे। तो इससे एक र्यूमर है कि इसकी एक स्पिन ऑफ मूवी पे काम चल रहा है जो कि ब्लैक कैनरी के कैरेक्टर पे फोकस करेगा और अभी के लिए राइटर मीशा ग्रीन इस पे काम कर रही हैं। लेकिन हाँ, ये अभी के लिए बस एक र्यूमर है। फिर एक कास्टिंग अपडेट भी है ग्रीन लैंटर्न की HBO मैक्स सीरीज से, जहां एक्टर फिन वेट्रॉक को गाय गार्डनर के रोल में कास्ट किया गया है। कॉमिक्स में गाय गार्डनर एक टाइम पे ग्रीन लैंटर्न रह चुका है। चलो अब आते हैं स्पाइडरमैन और इसके यूनिवर्स पे। सबसे पहले तो ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि वेनम 2 में जे जॉना जेमसन भी दिखने वाले हैं। देन ये तो पता ही है कि माइकल कीटन अपने एड्रियन टूम्स के कैरेक्टर को मॉर्बियस की मूवी में प्ले करने वाले हैं। और इसी पे जब माइकल कीटन से पूछा गया कि भाई आखिर चल क्या रहा है, एमसीयू के स्पाइडरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर सोनी के स्पाइडरमैन विलन यूनिवर्स में क्यों क्रॉसओवर कर रहे हैं, और इसी पे उन्होंने भी बोल दिया कि जितना हम लोग कंफ्यूज हैं उससे ज्यादा वो खुद कंफ्यूज हैं। उनको भी खुद नहीं पता कि भाई आखिर हो क्या रहा है। भाई मुझे तो लग रहा है कि अभी तो माइनर क्रॉसओवर्स हो रहे हैं, इन फ्यूचर फॉर श्योर एक मेजर क्रॉसओवर होने वाला है और मे बी ये दोनों यूनिवर्स एक साथ कंबाइन हो जाएं। यार आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। वैसे मैंने कुछ वीक्स पहले बताया भी था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के रीशूट्स हो रहे हैं अभी, और रिसेंटली लॉस एंजलिस में टॉम हॉलैंड, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, ज़ेंडेया, इन सारी एक्टर्स को स्पॉट किया गया एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए। फिर जब वेनम को 3 वीक्स डिले किया गया था तो सबको लग रहा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम भी डिले किया जाएगा, इसलिए शायद अभी तक ट्रेलर नहीं आ रहा। तो इसी पे बात करते हुए केविन फाइगी ने कंफर्म किया है कि कुछ भी हो ट्रेलर तो आएगा ही। और यार उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि दिसंबर 17 को ही स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज होगी, इसमें कोई डिले नहीं होने वाला। अब ट्रेलर की बात हुई है, इससे रिलेटेड कुछ र्यूमर हैं। सबसे पहले तो ऐसा बोला जा रहा है कि अभी होने वाले सिनेमा कॉन में इसके ट्रेलर को दिखाया जाएगा और ये ट्रेलर एक्सक्लूसिवली वहीं दिखाया जाएगा, पब्लिक के लिए ऑनलाइन रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ र्यूमर्स ऐसे भी आए हैं कि अगस्त 23 या अगस्त 24, मतलब कि आज या कल तक में इसका ट्रेलर पब्लिक के लिए भी रिलीज किया जा सकता है। तो यार देखो, अगर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया तो ऑब्वियसली मैं उसका ब्रेकडाउन करूंगा ही, और इफ रिलीज नहीं भी किया गया और सिर्फ सिनेमा कॉन में दिखाया गया तो उसका ट्रेलर डिस्क्रिप्शन आ ही जाएगा। तो इस ट्रेलर डिस्क्रिप्शन पे भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली ये सब मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं श्योर हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड कोई भी डिटेल आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो। आगे बढ़े तो है ब्लैक पैंथर 2। अगर आपको याद हो तो पहले ये र्यूमर्स आए थे कि इसमें रिरी विलियम्स मतलब कि आयरन हार्ट दिखेगी। अपने सोलो सीरीज से पहले इस कैरेक्टर का अपीयरेंस इस मूवी में होगा और इसी को अब ऑफिशियली केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ, रिरी विलियम्स ब्लैक पैंथर 2 में दिखेगी। देन पिछले वीक का सबसे मेजर अपडेट रहा कैप्टन अमेरिका 4। वैसे पहले तो ऐसे रूमर्स आ ही गए थे कि कैप्टन अमेरिका 4 बनने वाली है, लेकिन अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। एंथनी मैकी ने मार्वल स्टूडियोज के साथ एक डील भी साइन कर ली है कैप्टन अमेरिका 4 के लिए। तो अब कंफर्म समझो, कैप्टन अमेरिका 4 ऑफिशियली आ रही है। लेकिन हाँ, इस मूवी में सेबेस्टियन स्टैन दिखेंगे या नहीं अपने बकी बार्न्स के कैरेक्टर में, ये कंफर्म नहीं है। तो इस पे भी कुछ कंफर्मेशन आएगी तो मैं बता ही दूंगा। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। और यार सॉरी, मैं नडी न्यूज के ऐप में लास्ट 2-3 दिन से कुछ अपडेट नहीं डाल पा रहा था। भाई वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया था तो फीवर, बॉडी पेन ये सब हुआ था। तो ऑब्वियसली अब ऐप पे भी रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। तो हाँ, डेली अपडेट्स के लिए वो ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे नडी न्यूज सर्च करके। एंड वीकली न्यूज के लिए हर मंडे को ये वीडियो तो आती ही रहेगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट इफ के एपिसोड 2 का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कैंग के वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।